हे गाइस, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है थाईलैंड की तरफ से। और वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। तो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे क्या इंडियंस को क्वारंटीन में रहना होगा, क्या वैक्सीनेटेड टूरिस्ट ही जा पाएंगे थाईलैंड, और SHA प्लस होटल क्या होता है, वहाँ कितने दिन तक रुकना होता है, क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंश्योरेंस के बारे में, फ्लाइट्स के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें। तो बने रहिए गाइस इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप इस चैनल के पहले से मेंबर हो तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड गाइस, मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, जिसमें टूरिज्म अपडेट्स मिलती रहती हैं। और जिसको भी इंडिया से थाईलैंड या फिलीपींस जाना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आते हैं गाइस मेन मुद्दे पे। तो गाइस, थंबनेल और टाइटल देखकर आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि थाईलैंड ने अब इंडियंस के लिए टूरिज्म ओपन कर दिया है। मतलब मैंने 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो डाली थी और उसमें बताया था कि थाईलैंड बहुत कोशिश कर रहा है इंडियन टूरिस्ट को अलाउ करने के लिए, क्योंकि इंडियंस की फेवरेट डेस्टिनेशन है थाईलैंड। और इंडिया से बहुत लोग थाईलैंड जाते हैं, जिससे थाईलैंड की गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो थाईलैंड ने फाइनली डिसीजन लिया है कि वो अब इंडियंस को भी थाईलैंड में आने की परमिशन देगा विदाउट क्वारंटीन। बट ऐसा नहीं है कि सबको बिना क्वारंटीन के थाईलैंड में एंट्री मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। अब गाइस, बात करें कि थाईलैंड ने इंडियंस के लिए कौन कौन से प्लेसेस को ओपन कर दिया है, तो इसमें वो सारे प्लेसेस ओपन हैं जिसको थाई गवर्नमेंट ने बाकी टूरिस्ट के लिए ओपन किया था। जैसे कि पुकेत आइलैंड और कराबी आइलैंड में ये सारे प्लेसेस ओपन हैं, जो कि है कोह पीपी, कोह नगाई, रेले बे। एंड सूरत थाने में भी 3 आइलैंड्स ओपन हैं, जैसे कि कोह पांगनगा, कोह सामुई एंड कोह ताओ। और पांगनगा में भी 3 आइलैंड ओपन है, जो कि है खाओ लाक, कोह याओ याए, कोह याओ नोई। और जो बैंकॉक और बाकी प्लेसेस है जो 1 अक्टूबर से ओपन होने वाला था, उसको अब डिले कर दिया गया है। अब बैंकॉक और कुछ अदर न्यू प्लेसेस 15 अक्टूबर से ओपन होंगे। और गाइस, जो 9 आइलैंड्स के नाम मैंने बताए हैं आपको, वहां जाने के लिए आपको सबसे पहले तो इंडिया से पुखेत जाना होगा, क्योंकि जो मेन एरिया है जो ओपन हुआ है वो है पुखेत। और पुखेत में 7 दिन रहने के बाद आप बाकी आइलैंड्स पे जा सकते हो, और 14 दिन स्पेंड करने के बाद आप बैंकॉक, पटाया कहीं भी जा सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि सबसे पहले आप पुखेत में 7 दिन स्पेंड कर लेना, वो तो मैंडेटरी है कि SHA प्लस होटल में 7 दिन स्पेंड करना। फिर 7 दिन के लिए कराबी चले जाना, और उसके बाद बैंकॉक या पटाया जा सकते हो। इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है यार। तो गाइस, अब इंडियंस पुखेत सैंडबॉक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी बैंकॉक के बारे में कुछ न्यूज़ नहीं आए हैं कि इंडियंस बैंकॉक में जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बैंकॉक तो अभी बाकियों के लिए भी ओपन नहीं हुआ है। 15 अक्टूबर से ओपन होगा बैंकॉक। अब गाइस, बात करते हैं कि SHA प्लस होटल्स क्या है। SHA होटल्स वो होटल्स होते हैं जो सर्टिफाइड होटल्स होते हैं, जिसको स्पेशल परमिशन मिली होती है कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को एकोमोडेट कर सकते हैं। टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड किसी होटल को तब SHA प्लस सर्टिफिकेशन देती है जब वो कुछ क्राइटेरिया को मैच करते हैं, जैसे कि क्लीनलीनेस, और होटल के स्टाफ लोग जब वैक्सीनेट हो जाते हैं तब गवर्नमेंट उसको SHA प्लस सर्टिफिकेट देती है। तो जैसे आप थाईलैंड जा रहे हो, तब आप शुरू के 14 दिन तो पुखेत और कराबी में ही रहोगे, तो आपको सिर्फ वही होटल्स बुक करनी है जिसको SHA प्लस सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा होटल बुक किया है जो सर्टिफाइड नहीं है, तो आप थाईलैंड नहीं जा सकते। अब आप बोलोगे कि पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से होटल को गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया हुआ है, तो मैं किस लिए बैठा हूँ गाइस, कल वीडियो मिल जाएगी चीपेस्ट SHA प्लस होटल्स इन पुखेत वाली, ठीक है। उसका टेंशन मत लो। बहुत लोग कंफ्यूज्ड है कि SHA प्लस होटल होता क्या है, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब बात करते हैं आपको इंडिया से थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना होगा थाईलैंड जाने से पहले। इसके बारे में मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है, बट वो सारी इंग्लिश में है, तो अब मैं हिंदी में बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको चाहिए होगी, वो है आपको अपना पासपोर्ट। उसके बिना आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो आपको चाहिए होगा अपना थाईलैंड का वीज़ा, ये तो ऑन अराइवल भी मिल जाता है गाइस। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री, COE। अब COE क्या होता है? ये एक सर्टिफिकेट टाइप सा होता है जिसको आपको थाई एम्बेसी या कॉन्सुलेट पर जाके लेना होता है। इसी को दिखाओगे आप थाईलैंड जाते समय, और इसके बिना आपको थाईलैंड में एंट्री नहीं मिल सकती, ठीक। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है थाई प्लस अलर्ट एप्लीकेशन, जिसको आप लोग प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये सेम आरोग्य सेतु ऐप जैसा है, यूजलेस टाइप सा, बट फॉर्मेलिटी के लिए इसको डाउनलोड कर लेना गाइस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोविड-19 इंश्योरेंस, जो कि कम से कम $1 लाख तक का कवरेज देता हो। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो COE भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद आप जब पुखेत जाने वाले होगे तो आपको अपना एक कोविड टेस्ट लेके जाना होगा, नेगेटिव वाला, जो कि RT-PCR टेस्ट होना चाहिए और 72 आवर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए गाइस। और आपको प्रीपेड RT-PCR कोविड-19 टेस्ट बुकिंग्स चाहिए होगी
पुखेत में। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप जब पुखेत में जाओगे तो वहाँ पर भी आपका कोविड-19 टेस्ट होगा शायद 2 बार, तो उसका पैसा भी आपको इंडिया से ही दे के जाना होगा और ये सब रिक्वायरमेंट सीओई लेने के टाइम दिखाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है होटल बुकिंग, जो कि किसी भी एसएचए प्लस होटल्स में होना चाहिए पुखेत में। और सील्ड रूट्स का मतलब है कि कराबी, पांगनगा, सूरत, थानी, ऐसा टाइप का। और अगर आपको कराबी जाना है तो पहले आपको 7 दिन पुखेत में रहना होगा, उसके बाद आप 7 दिन कराबी में जा सकते हो। फिर आपको 7 दिन कराबी और 7 दिन पुखेत, मतलब टोटल 14 दिन रहने के बाद आप थाईलैंड के किसी भी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन में जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है कंफर्म फ्लाइट टिकट्स। आपके पास कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि फिलहाल के लिए अगर आपको पुखेत जाना है बिना क्वारंटीन के, तो आपको ऐसा फ्लाइट चूज करना होगा जो आपको सीधा इंडिया से पुखेत एयरपोर्ट तक लेके जाए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी फ्लाइट आपको इंडिया से बैंकॉक लेके जा रही है, उसके बाद बैंकॉक से पुखेत, मतलब ट्रांजिट अलाउड नहीं है अगर आपको वहां जाना है तो। अब जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो है आपका प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। बहुत सारे कंट्रीज में वैक्सीन कार्ड दे रहे हैं बट हमारे इंडिया में तो ऑनलाइन कोविन ऐप से ही मिल जाता है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, तो वो आपको चाहिए होगा। और थाईलैंड ने सिर्फ अभी कोविशील्ड का ही अप्रूवल दिया है, तो थाईलैंड सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाई होगी, और कोवैक्सीन वाले अभी नहीं जा सकते थाईलैंड, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ कोविशील्ड वाले जा सकते हैं, कोवैक्सीन वाले अभी नहीं जा सकते हैं। और आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड तभी माना जाएगा अगर आपको आपकी सेकेंड डोज को लगे हुए 14 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है और 1 साल से ज़्यादा ना हुआ होगा तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स थी गाइज, ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी कि आपको इंडिया से थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो गाइज आपको चाहिए होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट, थाई प्लस अलर्ट एप्लीकेशन, आरटीपीसीआर कोविड-19 टेस्ट जो कि 72 आवर्स पहले का ना हो, कोविड-19 इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री, एसएचए प्लस होटल्स में बुकिंग, प्रीपेड आरटीपीसीआर कोविड-19 टेस्ट और आपका पासपोर्ट, वीज़ा और कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट्स। बहुत लंबी वीडियो हो गई है गाइज, बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब गाइस लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि क्या वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, तो उसका आंसर है येस गाइस। आप थाईलैंड तभी जा पाओगे अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी, तो जो कि थाई गवर्नमेंट से अप्रूव होने चाहिए। और इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, जिसमें कोवैक्सीन को तो अप्रूवल नहीं मिला है बट कोविशील्ड को मिल गया है, तो कोविशील्ड वाले जा सकते हैं, कोवैक्सीन वाले नहीं जा सकते हैं। अब ये सुन के सैड मत हो जाना कोवैक्सीन वालों, मैंने खुद ने कोवैक्सीन लगवाया है। WHO कोवैक्सीन को नेक्स्ट मंथ अप्रूवल देने वाला है, उसके बाद आप कोवैक्सीन लगवा के भी थाईलैंड जा पाओगे। अब एक क्वेश्चन है कि क्या इंडियंस को थाईलैंड में क्वारंटीन करना होगा, तो गाइस नो। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस है, कोविड-19 टेस्ट है, वैक्सीनेशन का प्रूफ है, एसएचए प्लस होटल की बुकिंग है, तो आपको वहां जाने के बाद किसी भी टाइप को क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। बट आपको होटल में तो रहना पड़ेगा, आप भले होटल के बाहर जाके घूम सकते हो, बट एक कंडीशन है जिसमें आपका क्वारंटीन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड जाने के बाद आपका वहाँ पे भी 2-3 कोविड टेस्ट होगा, तो अगर उस कोविड टेस्ट में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया तब फिर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। बट डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वारंटीन का जो खर्चा होगा वो आपको अपने जेब से नहीं देना है, वो तो आपके इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा ना गाइस। अब बात करते हैं इंडिया से थाईलैंड फ्लाइट्स के बारे में। तो गाइस अभी इंडिया से थाईलैंड की कोई फ्लाइट चालू नहीं है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी फ्लाइट्स मिल जाएगी, बट अभी इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट जो ऑपरेट हो रही है वो सब एयर बबल एग्रीमेंट के कारण ऑपरेट हो रही है, और इंडिया और थाईलैंड के बीच में अभी कोई एयर बबल एग्रीमेंट फिलहाल में नहीं है। बट गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया और थाईलैंड उसके बारे में बात कर रही है कि बहुत जल्दी इंडिया से थाईलैंड की जो फ्लाइट्स है उसको रेगुलर बेसिस पे चालू कर देंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसी बातें जो अब बता देता हूँ आपको, जो आपको ध्यान में रखनी है, ज़रूरी है। अगर आप पुखे सैंडबॉक्स में जा रहे हो तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एसएचए प्लस होटल्स में ही रुकना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी होटल में रुक जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, अगर आपको पुखेत जाना है बिना क्वारंटीन के, तो आपकी फ़्लाइट एब्रोड से सीधा पुखेत में लैंड होनी चाहिए, बैंकॉक में ट्रांजिट अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है, अगर आप थाईलैंड में 14 दिन से कम दिनों के लिए रुक रहे हो तो आप सीधा पुखेत एयरपोर्ट से अपने कंट्री में जाओगे, ट्रांजिट अलाउड नहीं है। और अगर आपकी ट्रिप 14 दिन से ज़्यादा की है तो आपको सबसे पहले 14 दिन पुखेत में ही रुकना होगा, उसके बाद आप बैंकॉक, पटाया कहीं भी जा सकते हो। और वैक्सीनेशन मैंडेटरी है और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई होगी, ठीक है गाइस। वो फिलहाल के लिए है, क्योंकि जैसे ही WHO कोवैक्सीन को अप्रूवल देता है फिर थाईलैंड भी कोवैक्सीन को अप्रूव कर देगा। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, आप लोग भी देख के बोर हो गए होंगे, तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। एसएचए प्लस होटल की लिस्ट कल मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, या डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी दी हुई है, वहाँ पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।